हेलो स्टूडेंट्स, आज का जो वीडियो है वो क्लास 8 के लिए भी है, 9 के लिए भी है और 10 के लिए भी है। हाँ, पर कुछ कुछ पार्ट होने के बाद जो मैं बताऊंगा कि क्लास 8 यहाँ से आप वीडियो ना देखे तो अभी चलेगा। हाँ, नॉलेज के लिए पूरा वीडियो सब देख सकते हैं, तो वो पूरी इन्फॉर्मेशन मैं देता रहूंगा। जो टॉपिक है हमारा वो है मैथमेटिक्स का स्टेटिस्टिक्स। अब स्टेटिस्टिक्स जो है वो बहुत ही ईजी पर इतना ही इम्पोर्टेंट टॉपिक है। उसमें भी जो स्टूडेंट्स अभी से जिन्हों का मतलब जिनका ये गोल क्लियर है कि भाई हाँ वो कॉमर्स लेने वाले हैं या फिर उनको बैंकिंग में ज़्यादा इंटरेस्ट है, एमबीए करने, वो सब चीज़ों के लिए उनके लिए ये टॉपिक काफ़ी ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट, ज़्यादा मायने रखता है। तो यहाँ पे हम शुरुआत करते हैं, ज़्यादा अब इसका इंट्रोडक्शन नहीं देता मैं, सीधे हम टॉपिक पे आते हैं। तो टैली मार्क्स, अब 9 और 10 दोनों इससे फैमिलियर है, 8 के लिए नया कॉन्सेप्ट है, तो फिर भी आपके लिए रिकॉल करना जरूरी है, इसलिए इसको क्विक रिकॉल कर लेते हैं और 8th वाले आप ध्यान से देखें। तो यहाँ पे देखो 1 1, तो यहाँ पे ये डेटा है, क्वेश्चन है समझो। ओके, तो ये क्वेश्चन ऐसे दिया हुआ है 1 1 2 3 4, तो हमें अब लिखना है कि ये कितनी बार आया है। तो 1 यहाँ पे 2 टाइम्स आया है ना, तो हम ये एफ आई फ्रीक्वेंसी को हम सिंबॉलिकली एफ आई से दिखाते हैं। और टेली मार्क्स अब 2 आए हैं, छोटे बच्चों जैसा करना है, मतलब 2 ऐसी लाइन कर देनी है। 2 एक बार आया तो एक लाइन यहाँ पे 1, 3 एक बार आया तो एक लाइन यहाँ पे 1, 4 2 टाइम्स यहाँ पे 2, 5 1 टाइम 1, 6 एक भी बार नहीं है, तो यहाँ पे ना कुछ नहीं करना है, यहाँ पे डैश लगाना है और यहाँ पे 0। 7 कितनी बार है, 1 2 3 4 5, तो ये 1 2 3 4। और जिन लोगों को सीख गए उनको पता है जब भी 5 या 5 का मल्टीपल आता है तो टैली मार्क्स में हम 5 लाइन नहीं करते, 4 और फिर ऐसे करते 5। फिर जैसे सपोज के 10 होता तो 6 7 8 9 और ये 10 होता। ओके, बट यहाँ पे क्या आएगा, सिर्फ 5 है क्योंकि 1 2 3 4 5 टाइम है 7, तो यहाँ पे 5, यहाँ पे 5 और 8 1 टाइम। ओके, अब ये जितना भी हुआ है सबका हमें टोटल लगाना है। तो 2 + 1 + 1 4 + 6 + 7 + 5 + 1 13। ओके, और यहाँ पे हम देख लेते टोटल 13 नंबर्स दिए हुए हमें, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13। तो ये हो गया वेरीफाइड। ये जो है, जो डेटा जो ऐसे दिया है, इसको ऐसे फॉर्म में भी लिखना हो सकता है क्योंकि 1 से 5 के बीच में डायरेक्ट हम टैली मार्क्स लिखे और उसका एफ ऐसे, तो इसको ग्रुप डेटा बोलते हैं। और ये जो चीज है इसको हम बोलते हैं क्लास। ठीक है, इस चीज को हम क्या बोलते हैं, क्लास। 1 से 5 का क्लास। इसमें एक चीज ध्यान रखनी है, हमेशा क्लास इंटरवल जब हम बनाते हैं तो क्लास इंटरवल में जो लास्ट होता है, ठीक है, जो जिसको अपर क्लास भी बोला जाता है, वो नेक्स्ट क्लास इंटरवल का लोअर क्लास होना चाहिए। तो यहाँ पे 5 पे खत्म हो रहा है, यहाँ पे 5 से शुरू करना है, ना कि 6 से, वरना क्या होगा 5 से 6 के बीच में जो 5.1 5.2 वो डेटा मिस हो जाएगा। इसलिए हमेशा ऐसे लिया जाता है, तो ये कंटिन्यूस ग्रुप डेटा होगा। ठीक है, अगर वैसा नहीं है तो उसको बनाना पड़ता है। तो ये कंटिन्यूस ग्रुप डेटा में हमेशा क्लास इंटरवल लिखे जाते हैं। ओके, अब इसके स्टेटिस्टिक के जो मेन 3 पिलर है वो ये है, एक है मीन, एक है मीडियन और एक है मोड। मीन जो है उसको हम शो करते हैं एक्स बार से, मीडियन का सिंबॉलिकल जो है लेटर वो है कैपिटल एम और मोड का है जेड। ओके, तो यहाँ पे इसका मतलब क्या, तो इसका मतलब वैसे तो होता है एवरेज, और इसका फॉर्मूला जो है वो ऐसे होगा कि सिग्मा एक्स आई फॉर नॉर्मल डेटा। नॉर्मल डेटा मतलब कि ऐसा, और अगर ऐसे क्लास डेटा हो, ग्रुप डेटा, तो ऐसे आएगा सिग्मा एफ आई एक्स आई ओपन सिग्मा एफ आई। ठीक है, मतलब कि अगर इसको वर्ड्स में लिखो तो ऐसा होगा, सम ऑफ ऑब्जर्वेशंस अपॉन टोटल नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशन। मतलब ये तीनों के तीनों उसके टाइप ऑफ फॉर्मूला ही हो गए कि यहाँ पे ये जो सिंबल है इसको सिग्मा बोला जाता है। थोड़ा ठीक से नहीं बनाया मैंने, नेट पे सर्च कर लेना सिग्मा। वो सिग्मा सिंबल जो है वो सिग्मा एक्स आई, एक्स आई का मतलब क्या है कि ये जो नंबर है हमारे सब एक्स है, उसका प्लस अपॉन टोटल कितने नंबर है। जैसे कि हम इसका मैं एक मीन निकाल के बताता हूँ आपको कि हमारे पास ये जो नंबर है ना सबका प्लस करेंगे, 1 + 1 + 2 + 3 + 4 + 4 + 5 + 7 + 7 + 7
और एक लास्ट में 8, और टोटल जो है नीचे टोटल नंबर ऑफ पोजीशन हमारे कितने हैं 13। ठीक है, तो इसका जो आंसर है ये सबका प्लस करना पड़ेगा। तो इसका आंसर 4.9 समथिंग 4.8 समथिंग आएगा। तो ये जो है ये हो गया इसका मीन। वैसे अब मीडियन देखते हैं, मतलब ये समझ में आ गया ना एवरेज, जो आप लोगों ने देखा होगा, जो सब क्रिकेट के फैंस सब हो गए, तो कोई भी जैसे विराट कोहली होता है, MS धोनी होता है, तो वो जब आते हैं तो नीचे उनका एक स्टेटिस्टिक्स लिखा हुआ आता है, स्टेटिस्टिक्स जिसमें लिखा हुआ आता है कि भाई ये इतने ODI मैचेस खेला हुआ, इतने रन है उसके, इतनी एवरेज है। जैसे विराट कोहली या धोनी की कुछ अबाउ 50 एवरेज है, तो ये 50 एवरेज किससे निकाली, तो जितने भी मैच खेले, ठीक है, वो डिवाइड में रखेंगे टोटल मैचेस, ऊपर उन्होंने जितने मैचेस में रन लगाए उनका सम, तो इस हिसाब से एवरेज निकालते हैं। हाँ, अगर नॉट आउट रहते कोई नहीं, मतलब एवरेज उनकी थोड़ी बढ़ जाती है, क्योंकि उसमें जो है वैल्यू, जो जैसे 50 रन मारे नॉट आउट हो गए तो 100 काउंट करते हैं। तो ये एक फैक्ट बताया आपको। अब ये तो बहुत इजी टॉपिक है, मीन मतलब एवरेज निकालना। अब मीडियन, ये थोड़ा सबको टिपिकल लगता है पर है एकदम इजी। मीडियन का मतलब क्या, मिड वैल्यू निकालना। मीडियन का मतलब क्या होता है, यू हैव टू फाइंड मिड वैल्यू। तो जो भी डेटा दिया है उसमें जो सेंटर वैल्यू जो है, ठीक है, वो, तो जैसे कि इसके लिए ना दो चीज होगी कि यहाँ पे आपको पहले तो n जो है आपका वो ऑड नंबर है या फिर n आपका इवन नंबर है, उस हिसाब से यहाँ पे दो फॉर्मूला बनेंगे। ऑड नंबर अगर होता है तो आपको मीडियन फाइंड करने के लिए ऐसा फॉर्मूला लगाना है, n+1/2th टर्म, और अगर ये इवन नंबर होता है तो फिर ऐसा होगा n/2 प्लस n/2 प्लस 1 टर्म अपॉन डिवाइड बाय 2। ठीक है, अब इसमें n क्या है ये सब कैसे बताता हूँ। सबसे पहले तो जब भी मीडियन की बात हो तो आपको असेंडिंग ऑर्डर में डेटा रखना जरूरी है। किसमें डेटा होना चाहिए आपको कंपलसरी, असेंडिंग ऑर्डर। असेंडिंग ऑर्डर तो पता है ना, बचपन में पढ़े होगे। असेंडिंग ऑर्डर मतलब कि छोटे नंबर से लेके बड़े नंबर। जैसे ये डेटा ऑलरेडी असेंडिंग में ही है, अगर ना होता तो हमें अरेंज करना पड़ता, तो यहाँ पे 1 1 2 3 ऐसे लिखा है। अगर फॉर एग्जांपल जितनी बार, जैसे 7 है 5 बार है तो उसको 5 बार लिखना, फिर ही 8 लिखना है। फिर अगर आगे 9 होता तो 9 लिखते, 10 ऐसे असेंडिंग ऑर्डर में। तो यहाँ पे ऑलरेडी असेंडिंग ऑर्डर में E1 है। ओके, अब यहाँ पे n क्या है, तो n मतलब जो आपका टोटल ये नंबर है वो, तो टोटल ये हमारे 13 है, n आपका 13 है। अब 13 क्या होता है, ऑड होता है या इवन, ऑड होता है, तो इसमें हम ये फॉर्मूला लगाए। अगर इवन होता तो ये लगाते, तो जैसे ये वाला फॉर्मूला लगाएंगे हम, तो 13+1/2 टर्म। यहाँ पे बच्चे क्या गलती करते पता है, ये तो सब पता चल जाता है, जैसे 13+1 14 डिवाइड बाय 2 टर्म, मतलब कि 7th टर्म आएगा ना, तो सब आंसर 7 करके ऐसे बॉक्स करके रख देते, पर ये 7th टर्म है। देखो फॉर्मूला में देखो, तो 7th टर्म मतलब यहाँ से देखना है आपको कौन सा 7 टर्म है, फर्स्ट टर्म, सेकंड टर्म, थर्ड, फोर्थ, फिफ्थ, सिक्स्थ एंड 7। तो मतलब कि हमारा मीडियन हो गया 5 ना कि 7। ठीक है, तो ये गलती जो हो जाती है वो ध्यान रखने की, आप यहाँ तक सही करते हो, फिर ये टर्म होता है, मतलब आपको फिर देखना है ये कौन सा, ये नंबर पे कौन सा टर्म आता है, वो आपका आंसर है। और अगर वैसे ही इवन नंबर होता तो ऐसे इसमें फॉर्मूला में लगा के आपको फाइंड करना होता है। यहाँ पे और एक बच्चे गलती करते हैं, n+1 पूरे के अपॉन में 2 लेते हैं, यहाँ पे n/2 ही है और +1 अलग से है, तो ये पूरा अपॉन में 2 नहीं है। ठीक है, तो ये दो चीजें आपको ध्यान में रखनी। और अगर MCQ के लिए ऐसे डेटा पे अगर मीडियन फाइंड करना हो तो आपको इजी ट्रिक बताओ, आपको क्या करना है, ये फर्स्ट और लास्ट एक एक नंबर से काटना है, यहाँ पे यहाँ पे यहाँ पे यहाँ, फर्स्ट लास्ट फर्स्ट, ऐसे ऐसे काटते जाना, तो बीच में क्या बचा 5, ये आपका मीडियन। बट ये सिर्फ MCQ के लिए एप्लीकेबल। और अगर शायद दो नंबर बीच में बच जाए तो फिर उन दोनों का प्लस करके डिवाइड बाय 2 कर देना है MCQ के लिए। बाकी हमें ये मेथड फॉलो करनी है फॉर द सम। मोड सबसे भयानक, सबसे खतरनाक, Z इसका सिंबल है। ठीक है, तो Z कैटेगरी का ही होगा, तो उसमें क्या है, मोस्ट रिपीटेटिव डेटा,
मोस्ट रिपीटेटिव डेटा, मतलब जो नंबर सबसे ज्यादा बार रिपीट होता है वो आपका हो गया मोड। बस इसमें कोई फॉर्मूला नहीं, कोई कैलकुलेशन नहीं, कोई दिमाग नहीं उसका। आपको ये जैसे इसमें फाइंड करना हो तो सबसे ज्यादा बार रिपीट कौन सा हो रहा है, 7, तो आपका जेड हो गया 7, खत्म, है ना। तो ये सबसे इजी रहता है। यहाँ पे भी जो आगे मैं नेक्स्ट ग्रुप डेटा का बताऊंगा, मतलब ये अभी सिंपल नॉर्मल डेटा वाला हमने ये पूरा समझे। अभी इसमें और एक आगे हायर वर्जन जो आएगा वो इसके लिए आएगा 10th के लिए। मतलब कि ये जो जितना सिखाया आपको उसमें टैली मार्क्स वाला 8th के लिए था, तो वहां से फिर आगे 8th वाले वीडियो मतलब ना भी देखते चलता, पर यहाँ तक उनका देखना जरूरी था इसलिए मैंने बताया था। 9th वाले और 8th वाले दोनों यहाँ से अगर चाहे तो आगे वीडियो नहीं देखे तो चलेगा, फॉर नॉलेज आप देख सकते हो, क्योंकि अब आगे जो भी बता रहा हूँ वो कम्प्लीटली 10th के बेस का है। तो ये जो था वो 10th वालों को थोड़ा बहुत आ चुका था, और ये आपको 10th में भी काम लगेगा ये बेसिक्स, इसलिए आपको भी ये पहले बताया। अब स्पेशल आप लोग की बात करते हैं, तो यहाँ पे जब क्लास इंटरवल में डेटा दिया हो, मतलब कि ऐसे डेटा नहीं दिया आपको, क्लास इंटरवल में ऐसे डेटा दिया है 0 to 5, 5 to 10, 10 to 15 ऐसे टाइप का डेटा दिया है, और फ्रीक्वेंसी कुछ समथिंग दी है आपको ऐसे, ठीक है। अब आपको ऐसे डेटा दिया है तो फिर आपको ये सिंपल फॉर्मूला से मीडियन मोड ये सब फाइंड नहीं कर सकते, तो उसके लिए यहाँ पे फॉर्मूला आज बताऊंगा, और वो फॉर्मूला में जो टर्म्स यूज हो गए वो कैसे डिराइव करना है आज उतना सीखेंगे। इसके न्यूमेरिकल्स हम पार्ट 2 में देखेंगे। तो डायरेक्ट मेथड, एज्यूम मीन मेथड और स्टेप डेविएशन मेथड, ये 3 मेथड है मीन फाइंड करने की 10th की बुक के हिसाब से, जिसमें ज्यादातर प्रेफरेबल यही मेथड है, हम ज्यादातर हम इसी से करेंगे, ठीक है। तो यहाँ पे जो पहली मेथड है वो यही मेथड है, डायरेक्ट मेथड, मतलब के ये जो आप पहले कर चुके हो। जो कि वो भी अनग्रुप डेटा के लिए है, तो वो ऐसे जनरली मिलता नहीं ऐसा क्वेश्चन आपके 10th में, तो ये यूजफुल नहीं है। एज्यूम मीन मेथड में आपको ए करके ऐसा एज्यूम करना पड़ेगा एक वैल्यू ए की, वो मैं बताऊंगा अभी कैसे। और फिर जैसे यहाँ पे एक्स आई उसी जगह पे हम डी आई लेते हैं, और वो क्या है सब बता रहा हूँ, तो इतना फॉर्मूला में चेंज होता है। और यहाँ पे स्टेप डेविएशन मेथड में एच क्या है वो भी बताओ, ठीक है। तो ये 3 फॉर्मूला मीन के हो गए। अब पहले इसमें जितने टर्म आते हैं उनको समझ लेते हैं। तो ये जो भी एफ आई यहाँ पे होता है उसका प्लस करते हैं उसको सिग्मा एफ आई बोला जाता है। चलो वो समझ में आ गया। अब आपको एक चीज फाइंड करनी पड़ती है यहाँ पे, वो होती है एक्स आई। एक्स आई मतलब क्या होता है पता है, ये दो जो आपको क्लास इंटरवल दिया ना उसके दोनों अपर लोअर और अपर दोनों का प्लस डिवाइड बाई 2, मतलब कि 0 और 5 का प्लस क्या होगा 5 डिवाइड बाई 2, तो क्या आएगा 2.1। फिर आपको हर बार करने की जरूरत नहीं है, यहाँ पे 5 का गैप दिख रहा है आपको, तो 5 5 इसमें ऐड करते जाओ, मतलब इसमें 5 ऐड करोगे तो 7.5 और 12.5, ये हो गया आपका एक्स आई। तो ये जो एक्स आई है ना, ठीक है। अब इसमें से सिग्मा एफ आई एक्स आई यहाँ पे आप लगा सकते हो, पर ये फॉर्मूला जो डायरेक्ट मेथड वाला है वो हर एक में अप्लाई नहीं होगा, वो मैं जब न्यूमेरिकल वाला पार्ट लूंगा तो आपको समझ आएगा। इसलिए मैंने बोला हम प्रिफरेबल मेथड कौन सी रखेंगे ये, तो इसके लिए बाकी के टर्म समझने पड़ेंगे। तो ये जो 3 आते हैं ना एक्स आई, मतलब जितने डेटा है उसमें से कोई भी एक नंबर आप अपनी तरह से कोई भी ले सकते हो, उसको ए लिख देते हो। मतलब कि जनरली बुक में ऐसा होता है कि सेंट्रल वाली वैल्यू लेनी, पर मैं बताऊंगा आपको हमेशा पहली वाली लो, ए सपोज करो। जो अगर पहली वाली ए सपोज करते हो ना तो क्या फायदा होगा कि आपका जो भी कैलकुलेशन आगे का आएगा ना वो माइनस में नहीं आएगा। तो जो माइनस से जो छोटी मोटी गलती कर जाते हैं मेरे कुछ स्कॉलर स्टूडेंट, तो उनका वो प्रॉब्लम दूर हो जाएगा। तो हमेशा आप याद रखना कि आप फर्स्ट वाला ही ए सपोज करोगे, तो ये अपनी तरह से कर सकते हैं, ये इतनी हमें अथॉरिटी मिली हुई है। तो हम ए मतलब क्या हो गया कि हम खुद एक्स आई में से कोई एक नंबर सपोज करते हैं, वो हो गया, तो ए भी पता चल गया, ठीक है। अब डी आई और यू आई समझा रहा हूं। डी आई और यू आई में क्या फर्क है,
डी आई ऐसे फाइंड होता है एक्स आई माइनस ए से, और यू आई फाइंड होता है एक्स आई माइनस ए अपॉन एच से। तो यहाँ पे एक्स आई माइनस ए मतलब ये जो हमने एक्स आई जो मिला है उसमें से हमारा सपोज क्या हुआ ए माइनस करना है। तो देखो 2.5 में से 2.5 माइनस करोगे तो 0 आएगा ना। फिर 7.5 हमारा दूसरा एक्स आई, उसमें से ए माइनस करना है, मतलब जो हमने ए तो सेम ही रहेगा, तो 7.5 में से 2.5 माइनस होगा तो 5, और थर्ड 12.5 में से 2.5 माइनस होगा तो 10। तो ये हो गया डी आई, ठीक है। और इनका अगर हम प्लस करेंगे तो आपको मिलेगा, सॉरी इसका हम एफ आई के साथ मल्टीप्लाई करेंगे पहले और फिर उसका प्लस करेंगे तो आपको मिलेगा सिग्मा एफ आई डी आई। वैसे ही यहाँ पे ये जो यू आई फाइंड करेंगे हम उसको फिर एफ आई के साथ मल्टीप्लाई करेंगे, सिग्मा एफ आई यू आई निकलेंगे। यू आई ज्यादा इजी है, ये चीज तो होगी, फिर एच से डिवाइड करना है। अब एच क्या है, एच मतलब कि ये गैप जो है ना क्लास लेंथ, तो यहाँ पे कितनी है 5 की, तो इसको सब नंबर को 5 से डिवाइड करना है। तो मैंने आपको पहले वाला जो बोला ना, अब उसका लॉजिक बताता हूँ, हर एक समय काम लगेगा, हम यही मेथड करने वाले हैं और उसमें हम यू आई फाइंड करेंगे, डी आई की जरूरत नहीं। तो सीधा क्या करना है आपको, यहाँ पे पहले 0 से लिखना शुरू कर देना है और फिर असेंडिंग ऑर्डर में जाना है एक एक करके, कोई भी सम 0 1 2 जैसे आगे और टर्म होते तो 3 4 5, कोई भी सम हो ये ही होगा। आप कैलकुलेशन करके चेक कर लेना, इसमें कैलकुलेशन करने का टाइम वेस्ट ना करना हो तो ये ट्रिक काम लगे। क्या करना है आपको, यू आई जब लिखोगे तो क्या होगा, जो पहला वाला ए लिखा होगा उसके बाजू में क्या आएगा 0, यहाँ पे जैसे मैं यू आई लिखूँ ये 0 फिर 1 फिर 2 और आगे टर्म होते 3 4 ऐसे आते हैं, ओके। फिर हमें मैंने बोला जैसे एफ आई के साथ मल्टीप्लाई करना होगा, डी आई फाइंड करो तो अभी करना होता यू आई में भी, तो यहाँ पे एफ आई के साथ करना है। तो ज्यादातर बच्चे क्या करते हैं बाजू बाजू में कर देते हैं, थोड़ा वो लेजीनेस के इधर कौन देखे, तो ऐसा नहीं है, जो एफ आई यू आई तो इन दोनों को मल्टीप्लाई करना पड़ेगा। तो ये 2 इंटू 0 तो 0 होगा, फिर 7 बन जा 7 और 3 2 जा 6, और इनका जो प्लस करेंगे हम ये वाला कॉलम जो लास्ट वाला हमारा, तो आपको मिलेगा सिग्मा एफ आई यू आई, समझे। तो सिग्मा एफ आई यू आई कैसे डिराइव हुआ पता चला, यू आई पहले डिराइव करना पड़ेगा फिर एफ आई से मल्टीप्लाई और फिर उसका प्लस, और एच मतलब के हमारा ये क्लास लेंथ मतलब के पाई का। सारे टर्म समझ में आ गए। हम यू आई वाली मेथड ज्यादा प्रीफर करेंगे क्योंकि इसमें ये करना बहुत ही इजी है और फिर आपका कैलकुलेशन इजी हो जाएगा, ओके। अब हम बात करते हैं मीडियन की, तो पहले मैं मीडियन का फॉर्मूला बता देता हूँ। अब यहाँ पे कुछ कुछ टर्म तो आपको पता चल गया ऑलरेडी कि भाई एच, ठीक है, पर ये बाकी सब कुछ नया नया लग रहा है। तो वापिस यही क्वेश्चन में हम देखेंगे, इसको हम थोड़ा हटा देते क्योंकि इसकी अब जरूरत नहीं, मीडियन की बात कर रहे हैं। यही क्वेश्चन में लेता हूँ, इसमें से समझाता हूँ कि हमने क्वेश्चन यहाँ पे क्या लिया था, 0 से 5 5 से 10 एंड 10 से 15 एंड जो एफ आई है वो हमने लिया था 2 7 एंड 3। अब इसमें एक चीज नई बनानी पड़ती है सी एफ। सी एफ का मतलब होता है कम्युलेटिव फ्रीक्वेंसी। कम्युलेटिव फ्रीक्वेंसी मतलब क्या, पहली वाली फ्रीक्वेंसी यहाँ पे लिख दो, फिर इसमें ऐड करते जाओ, 2 + 7 9 9 + 3 12, ठीक है। अगर और आगे फ्रीक्वेंसी होती तो ऐसे ऐड करते जाना है आपको, ओके। फिर इसको हम प्लस करते हैं, इसको क्या बोलते हैं, सिग्मा एफ आई बोलते हैं ना। तो सिग्मा एफ आई को हम स्मॉल एन भी बोल सकते हैं, उसका दूसरा टर्म है। तो यहाँ पे हम एन जो है आपका वो ये होगा, और हमेशा याद रखना इसका जो एन है ना वो लास्ट टर्म यहाँ पे जो वो मैच होना चाहिए मीडियन वाले सब में। तो n/2 मतलब इसका आधा, ठीक है, एक ये मिल गया। अब सी एफ एफ एल और एच क्या लेना है उसकी हम बात करते हैं। तो सबसे पहले ये 12 आया, तो आपको n/2 निकालना है सबसे पहले, जो कि आएगा 6, इसका हाफ। अब 6 जो आया आपका वो आपको सी एफ में देखना है कि किस नंबर के बाद आ रहा है। तो यहाँ पे देखो 6 जो है वो किसके बाद आएगा, 2 के बाद आएगा। 6 हमें सी एफ की लाइन में देखना है, मतलब ये तो 2 है, उसके बाद 9 है, मतलब 2 के बाद, और यहाँ पे 9 आ गया तो यहाँ पे आएगा इन दोनों के बीच में, इन शॉर्ट इसके बाद आएगा। तो आपको क्या करना है, एफ जो है वो आपको क्या लेना है, ये वाला 7, क्योंकि इसके बाद आता है तो ये,
और सी एफ जो है वो आपको उसके बाजू में कभी नहीं लेना है, मतलब कि सी एफ हमेशा आपको उसके क्रॉस में लेना है। कंफ्यूज हो गए? ध्यान से सुनो। n/2 तो पता चला आपको, n/2 के हिसाब से आप क्या सी एफ में देखोगे कि ये नंबर किसके बाद आता है, तो 2 के बाद आता है, ऐसा देखना है। तो 2 के बाद वाला जो आता है वो आपको यहाँ से f लेना है और f के क्रॉस में सी एफ लेना है। सिंपल, इतना याद रखोगे, f के क्रॉस में सी एफ, और f आपको लेने के लिए यहाँ से देखना है, पर इतना सिर्फ ध्यान रखना है। तो f हो गया, सी एफ हो गया, n/2 हो गया, h तो हमें पता है ये क्या होता है, ये वैल्यू का गैप जो होता है, तो यहाँ पे 5 है वो। अब एक चीज बची l, l कहाँ होगा, जहां हमारा f होगा ना, जो भी वैल्यू हमारा f, उसका ये लोअर क्लास, उसको l बोलते हैं, वो भी क्या है आपका 5। तो जैसे इसमें ये सारे डेटा कैसे निकाले मैंने, ये तो ये सारे टर्म वो है कि ये हमारे टोटल सिग्मा एफ आएगा, सी एफ जो हम फाइंड करेंगे उसमें से निकालेंगे, एच तो पता है आपको, एफ हमारे फ्रीक्वेंसी में से, और एल हमारे क्लास का लोअर क्लास जहाँ पे हम एफ सिलेक्ट करते हैं वो। मोड, मोड का फॉर्मूला देखते हैं। चलो अब यहाँ पे मोड का फॉर्मूला, यहाँ पे मोड इजी था, आप सूत्र यहाँ पे भी इजी हो, तो यहाँ पे तो खतरनाक फॉर्मूला आ गया। तो इसका फॉर्मूला ऐसा दिख रहा है, बाकी यहाँ पे भी ये तीनों में सबसे इजी मोड ही है, क्योंकि इसमें ऐसा आपको बनाना पड़ेगा पूरा, इसमें सी एफ बनाना पड़ेगा, और ये थोड़ा कॉम्प्लिकेटेड है एफ निकालना, इसमें कुछ बनाना नहीं है, सीधी वैल्यू लेनी है। ऐसे देखते हैं, मोड में भी हम यही क्वेश्चन फॉलो करते हैं। ओके, ये क्वेश्चन है हमारा। मोड में इतना है कि आपको कुछ आगे कुछ भी नहीं बनाना है। तो यहाँ पे जैसे कि 0 से 5, 5 से 10, 10 से 15, 3 क्लास लिए मैंने, तीनों में से सबसे हाईएस्ट फ्रीक्वेंसी किसकी है, तीनों में से देखो 7 वाली है ना, तो वो आपका होगा f1। अब 1 के ऊपर क्या आता है, 1 नंबर हो उसके ऊपर क्या आता है 0, तो ये f0। 1 के बाद क्या आता है 2, तो ये f2। 1 के ऊपर 0, 1 के बाद 2, तो ये 3 हो गए, तो ये f0, f1, f2 तो यहीं पे हो गया। l और h से आप वाकिफ हो, l मतलब जैसे हमने यहाँ पे क्या l लिया था, f के बाजू वाला, वैसे यहाँ पे f1 के आगे वाला, मतलब वही, तो यहाँ पे भी l 5 आएगा, और h भी यहाँ पे वही आएगा 5, मतलब कि वो गैप। ठीक है, हो गई सारी वैल्यू, रख दो। तो मोड में कुछ बनाना नहीं है, सीधी से ऐसे वैल्यू निकल जाएगी। अब जो ज्यादा अच्छी तरह से क्यूरियोसिटी से पढ़ रहे होगे उन्हें क्वेश्चन हुआ होगा, तो भाई ये तो चलो बीच में आ गया बड़ी वैल्यू, तो हमने ले लिया इजीली f1, f0, f2। अगर पहली वाली वैल्यू बड़ी होती तो फिर कैसे लेते हैं f0, f1, f2। ठीक है, ऐसा सोचोगे तो सही बात है कि अगर फॉर एग्जाम्पल यहाँ पे सबसे बड़ी वैल्यू आई, तो आपका f1 तो ये हो गया, नीचे वाला f2 मिल जाता तब, तो फिर f0 आपको क्या लेना है, लास्ट वाला ऐसे, क्योंकि उसको पूरा ऐसे क्लोज लूप समझना है, साइकिल। तो यहाँ पे अगर f1, f2 ले रहे तो f0 लास्ट में ऐसे। पर जनरल ये 3 वाला तो होगा नहीं, ज्यादा आपके वैल्यू वाले हो गए 6, 7, 9, 10, तो उसमें से ज्यादातर ऐसा चांस नहीं है कि फर्स्ट और लास्ट में बीच में ही कोई बड़ी वैल्यू होगी, पर अगर हो तो अभी उसका मैंने सॉल्यूशन बता दिया है। और एक लास्ट जो कि आपको ऑब्जेक्टिव में यूजफुल होगा, ये वाला एक फॉर्मूला, ये तीनों का इंटर रिलेशन शो करता हुआ, z इक्वल टू 3m माइनस 2x, मतलब कि 3 मीडियन माइनस 2 मीन, ये होता है मोड। ये इसका एक ऑब्जेक्टिव में काफी यूजफुल होता है ये वाला फॉर्मूला, ये सम में नहीं आएगा, तो सम के लिए हम ये और ये 3 फॉर्मूला इंपॉर्टेंट है, जो कि नेक्स्ट वीडियो में इसके न्यूमेरिकल दिखाऊंगा। सारी चीजें अच्छी तरह से नोट डाउन कर लेना, बहुत ही जल्द इसका न्यूमेरिकल वाला वीडियो भी आपके साथ आपके लिए लेके आऊंगा। ओके, टिल देन बाय बाय।